दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया है। आप देख ही सकते हो कि 229 का जिसने हाई बनाया था वो स्टॉक 126 पे इस समय, यानी 100 रुपीज़ से भी नीचे स्टॉक आ चुका है ऊपरी प्राइस से। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ है। अब इसके ऊपर ओएफएस की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि 86% के ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग है जिसको 75% पे लाना होगा। ओएफएस कब आ सकता है और क्या ओएफएस की वजह से प्राइस और नीचे आएगी, तो समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके फंडामेंटल्स जानेंगे, इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या, वो भी जानेंगे। और दूसरी तरफ शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या संभावना बन रही है, क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के कुछ बड़े फंड हाउस निवेश कर भी रहे हैं या फिर सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे फंसते जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 76,138 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 32 पॉइंट की हल्की सी गिरावट देखने को मिली, यानी 0.042% की गिरावट थी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो शुरुआत है बाजार की हल्की सी पॉजिटिव हुई थी और इंट्राडे में बाजार काफ़ी बेहतर किया भी, यानी आप देखें तो यहाँ पे बाजार में करीब 500 पॉइंट की तेज़ी बनी, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। आप देख सकते हो कि क्लोजिंग फिर से रेड में ही हुई है। ये दबाव की स्थिति है और ये बन रहा है दबाव एफआई की तरफ से। आज भी एफआई ने बाजार में बिकवाली की है, उनका सिलसिला जारी है बिकवाली का, लेकिन आज थोड़ी सी बिकवाली कम थी, इस वजह से बाजार में गिरावट भी हल्की सी हुई है। तो आज उन्होंने 12,124 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 14,913 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो आज बिकवाली है वो 2,789 करोड़ की है, यानी 2,789 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। लेकिन ये आंकड़ा कम है क्योंकि पिछले 2 दिन से देखें तो बिकवाली बहुत ज़्यादा थी। 11 फरवरी को उन्होंने 4,500 करोड़ की बिकवाली की थी और 12 फरवरी को 5,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। तो ये कम है आंकड़ा, ये थोड़ी सी राहत तो है। अब यहाँ पे इस महीने में अभी तक 24,888 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया है, यानी लगभग 25,000 करोड़ का माल बेचा है। अभी सिर्फ 13 फरवरी हुई है और इसमें काफ़ी बड़ी बिकवाली उन्होंने की है। अब बाजार को सपोर्ट मिल रहा है तो वो है डीआई की तरफ से। आज भी डीआई ने बाजार को संभाला है। आज 13,148 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,213 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो डीआई की आज खरीदारी 2,934 करोड़ की है, यानी लगभग 3,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी आज डीआई ने की है और लगातार वो खरीदार बने हुए हैं। जैसे बिकवाली बढ़ती है एफआई की, उनके सामने वो खड़े हो जाते हैं खरीदारी करने के लिए। वो जितना बिकवाली करते हैं उतना ही इंडिया के बड़े फंड हाउस खरीदारी करें, बाजार को पूरा संभाल रहे। और इस महीने में अभी तक 21,655 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है डीआई ने, और ये थोड़ा सा कम है एफआई के मुकाबले क्योंकि उनकी बिकवाली 25,000 करोड़ के आसपास है और उसकी वजह से देखें तो बाजार भी नीचे आया है। अपने ऊपरी लेवल से 10,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। वैसे आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में हल्की तेजी थी। 23,272 के स्तर पे देख सकते हो कि 79 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.34% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस ने। और नतीजा ये रहा कि आज आईआरएफसी में भी हल्की सी तेजी देखने को मिली। क्लोजिंग 126 के आसपास रही, जहाँ पे देख सकते हो कि 0.76% की तेजी हमें देखने को मिली आईआरएफसी में। तो गिरावट थोड़ी सी थमती हुई दिखाई दे रही है, लग रहा है कि एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसकी और वो है ओएफएस की, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसकी होल्डिंग अभी ज़्यादा है। किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जो अपर लिमिट है प्रमोटर की वो 75% है, उससे ऊपर वो होल्डिंग रख नहीं सकते और समय रहता है उसमें, वो समय अब निकलता जा रहा है। जल्दी ही सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, अपनी एक्स्ट्रा जो स्टेक है उसको बाजार में रिलीज करना होगा। तो ओएफएस आने की संभावना बन रही है। अब ओएफएस किस प्राइस पे आएगी और कितने डिस्काउंट पे आएगी वो आने वाला समय बताएगा। अभी सरकार की तरफ से कोई इशारा नहीं किया गया है, लेकिन अब बजट निकल चुका है, कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और उसमें ओएफएस का फैसला भी होगा। तो आप देख सकते हो क्लियरली 86.36% की होल्डिंग सरकार की है, यानी 11.36% की कम से कम स्टेक जो है सरकार को यहाँ पे सरेंडर करनी होगी। तो ये देख सकते हो इसमें ओएफएस आएगा। अब किस प्राइस पे आएगा, लेकिन ओएफएस आने की पूरी संभावना और उसकी वजह से देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर एक तरह से थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि अगर जो भी ओएफएस आएगा थोड़ा डिस्काउंट में ही दिया जाएगा प्राइस, करंट प्राइस से।
वैसे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, लेकिन ऊपर के लेवल में जो फंसे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है, क्योंकि ये स्टॉक आप देख सकते हो कि 229 से गिरते हुआ है। और ऐसे ही हाल आरवीएनएल का भी है, जो 647 से गिरते हुए 400 से भी नीचे आ गया है। तो इन स्टॉक में लोग फंस गए। अब यहाँ पे एक अच्छी बात है, कोई भी ये तो सरकारी कंपनी है, कोई गिरवी शेयर नहीं है, प्लेज एक भी नहीं है। एफआई की बात करें तो इनकी देखिए होल्डिंग 1.11% के आसपास थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये 1.09% के आसपास आई, कम होके, और फिलहाल दिसंबर में 1.01% की होल्डिंग है। एफआई का निवेश कम हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो बाजार से पैसा बेच ही रहे, अपना पैसा निकाल रहे, तो यहाँ पर भी नेचुरली है कि उनका निवेश कम होगा ही। डीआई की बात करें, उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 1.07% होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में अनचेंज रही 1.07% के आसपास, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 1.24% कर लिया है। यानी इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने दिसंबर में खरीदारी की है, यानी इस गिरावट का फायदा पूरा उठाया है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.55% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में। सितंबर में ये घट के 0.15% के आसपास आ गई, यानी सितंबर में म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की थी, लेकिन इस बार दिसंबर क्वार्टर में फिर से उन्होंने खरीदारी कर लिया। 0.24% की होल्डिंग है उनकी, यानी म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे फिर से लौट के आए, इस गिरावट का पूरा फायदा उठाए। अब होल्डिंग कम किसकी है, तो वो है जनरल पब्लिक की। 11.46% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, सितंबर में बढ़ के 11.48% हुई, लेकिन इस बार 11.39% की होल्डिंग हुई है। यानी इस समय रिटेल इन्वेस्टर ने माल बेचा है, और वो माल खरीदा है डीआई और म्यूचुअल फंड ने। आपको समझ सकना चाहिए कि ये बात को, कि यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी हो रही है, और ये एक तरह से देखें तो एक अच्छी बात है कि बड़े फंड हाउस इस स्टॉक पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि यह एक एनबीएफसी है जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है, और बहुत ही मजबूत कंपनी है। सरकार ने इसको टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा हुआ है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी अपने निवेश किया है। कौन से म्यूचुअल फंड है वो देख लेते हैं। 31 दिसंबर के जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने हैं, उसमें एचडीएफसी बैलेंस एडवाइजरी डायरेक्ट ने 103 करोड़ का निवेश किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग 30.63% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को कम किया है। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 75.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 224% बढ़ी है, यानी उन्होंने जम के खरीदारी की है। मंथ ऑन बेसिस पे उनका निवेश बढ़ा है। इसके अलावा यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का भी 52.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उनकी होल्डिंग भी 224% ज़बरदस्त बढ़ी है मंथ ऑन बेसिस पे। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेडेड का 26.22 करोड़ का निवेश है। उनकी होल्डिंग भी 222% ज़बरदस्त बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 19.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उनकी होल्डिंग भी 227% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 16.32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 230% की उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग को बढ़ा दिया है, यानी जम के खरीदारी हो रही है सबकी। इसके अलावा आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ का 13.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने भी 234% की ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा दी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा मिरर एसेट निफ्टी 200 अल्फा 30 ईटीएफ का 11.86 करोड़ का निवेश है। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके आगे देखें तो डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 9.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। उनकी होल्डिंग 231.46% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ का 7.97 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 36.17% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, और वो है कोटक निफ्टी अल्फा, और इसके अलावा आप देखें तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज। इनके अलावा जितने दूसरे म्यूचुअल फंड है उन्होंने जम के और भरपूर खरीदारी की है, और ये सिग्नल अच्छा है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय बेहतर हो सकता है स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।